लेक्चर 3। इस लेक्चर में हम टाइम और डेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा, हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में अभी पढ़ा लास्ट लेक्चर में। तो ये जो हमारा लैटिट्यूड है और लॉन्गिट्यूड है, ये सिर्फ हमारे अर्थ पे लोकेशन बताने के ही नहीं और भी चीज़ों के काम आता है। कैसे? जैसे ये जो हमारा लैटिट्यूड है, तो लैटिट्यूड की मदद से हम सीजन्स के बारे में पढ़ते हैं और लॉन्गिट्यूड की मदद से हम टाइम एंड डेट के बारे में पढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम टाइम और डेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसकी मदद से? लॉन्गिट्यूड की मदद से। ठीक है। अच्छा, जब ये देखिए, जैसे ये हमारा सन है ना, तो सन, तो अब ये जो हमारी अर्थ है वो एक्चुअली में कैसे रोटेट कर रही है? वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में, है ना। और सन क्या है? सन तो हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहता है, लेकिन हम क्या पूरे 24 घंटे सूरज को देख पाते हैं? नहीं ना। हम जो है वो कुछ टाइम पे सूरज को देखते हैं और कुछ टाइम पे रात हो रही होती है जब सूरज नहीं दिखता। तो वो कैसे फिनोमिना अकर करता है कि चूँकि हमारी जो अर्थ है वो वेस्ट से ईस्ट की डायरेक्शन में घूम रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारा ईस्ट वाला पोर्शन है वो सूरज को पहले देखता है और जो हमारा वेस्ट वाला पोर्शन है वो सूरज को बाद में देखता है। यानी कि अगर इस समय सूरज ईस्ट में है, यानी ए वाली लोकेशन पे अभी दिन हो रहा होगा, तो उस वक्त डी वाली लोकेशन पे क्या हो रही होगी? रात हो रही होगी, है ना। ये कैसे फिनोमिना काम करता है इसको हम अभी समझते हैं। हम जो टाइम मेजर करते हैं, तो टाइम एक्चुअली में हम मेज़र करते हैं कि किसी भी लोकेशन ने सूरज को कब देखा है ना। तो अगर मान लीजिए सूरज को सबसे पहले ए ने देखा है, तो अभी ए पे क्या हो रहा होगा? मॉर्निंग हो रही होगी, है ना। उसके बाद यहाँ पे बी पे क्या हो रहा होगा? बी पे सुबह होने वाली होगी और सी पे क्या हो रहा होगा? रात हो रही होगी। तो अभी सूरज धीरे धीरे ए से कहाँ जाएगा? सूरज धीरे धीरे ए से बी की तरफ जाएगा। तो जब तक सूरज बी पे पहुँचेगा, तो बी पे जब ओवरहेड होगा तो इस समय क्या हो रहा होगा? बी पे नून होगा, है ना। और ए पे क्या होगा? चूँकि ए ने तो सूरज को देख लिया है पहले, तो ए पे आफ्टरनून, यानी कि 12 बजे के बाद का टाइम हो रहा होगा। और सी पे क्या हो रहा होगा? अभी तक सी पे तो सूरज आया नहीं है, तो यहाँ पे अभी भी मॉर्निंग हो रही है। ठीक है। तो हम किसी भी लैटिट्यूड, किसी भी लॉन्गिट्यूड पे हम टाइम कैसे मेज़र करते हैं? हम ऐसे मेज़र करते हैं कि सूरज उस लॉन्गिट्यूड पे कब पहुँचा है। जब भी उस लॉन्गिट्यूड पे पहुँचेगा तब वहाँ पे दिन होगा, और जैसे ही वो लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करेगा वहाँ पे रात होगी, और जहाँ पे अभी सूरज नहीं पहुँचा है वहाँ पे दिन होने वाला है। ठीक है। तो यानी कि अगर हम सेंट्रल बी को सेंट्रल लोकेशन मांगने, है ना, और बी से अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम को ऐड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ईस्ट वाले लोकेशंस ने, ईस्ट वाले हमारे लॉन्गिट्यूड्स ने सूरज को पहले देख चुके हैं। और जो अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमें टाइम को क्या करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सूरज यहाँ पे अभी तक पहुँचा ही नहीं है। तो इस बात को याद रखना है कि अगर हम सेंट्रल लोकेशन से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो ईस्ट में हमें टाइम को ऐड करना पड़ेगा, और अगर हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं तो वेस्ट में हमने टाइम को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये किसी भी लैटिट्यूड, किसी भी अगर आप लॉन्गिट्यूड पे खड़े हो तो वहाँ पे ये वैलिड है। ठीक है। ईस्ट की तरफ टाइम को ऐड करना है, वेस्ट की तरफ टाइम को सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हैं? टोटल हमारे पास कितने लॉन्गिट्यूड है? 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो और हम 24 घंटे में, अर्थ रोटेट करती है कितने? 24 घंटे में सूरज के एक चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में अर्थ का हर लॉन्गिट्यूड सूरज को एक बार देख चुका होता है ना। तो 24 घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड सूरज ने कवर किए? 360 लॉन्गिट्यूड्स। तो एक घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड कवर होंगे? एक घंटे में 360 अपॉन 24, यानी कि 15 लॉन्गिट्यूड्स। और अगर हम पूछें कि एक लॉन्गिट्यूड को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60, और एक घंटे में कितने लॉन्गिट्यूड कवर हो रहे हैं? 15।
है ना। अब ये किस में आ गया, मिनट्स में, तो 60/15 ये हो गया 4 मिनट्स, यानी कि एक लॉन्गिट्यूड 4 मिनट में कवर हो पा रहा है। ठीक है, ये समझ गए। तो लॉन्गिट्यूड की मदद से हम क्या कर रहे हैं, लॉन्गिट्यूड की मदद से हम टाइम और डे को कैलकुलेट कर पा रहे हैं। अभी तक हमने डे देखा कि भाई डे को कैसे कैलकुलेट करना है, कि सूरज अगर उस लॉन्गिट्यूड पे सूरज दिख चुका है तो यानी कि वहाँ पे टाइम हो आगे चल रहा है। अगर किसी लॉन्गिट्यूड पे सूरज नहीं दिखा है अभी तो यहाँ पे टाइम पीछे चल रहा है ना। ये है हमारे सेंटर। अच्छा, ये हो गया टाइम एंड डेट की बात, टाइम की बात। अब एक आध क्वेश्चन हम करके देखते हैं। अगर मान लीजिए 0 डिग्रीज, 0 डिग्री कहाँ पे होता है हमारा, प्राइम मेरिडियन, है ना, याद है ना, ये होता है हमारा 0 डिग्रीज प्राइम मेरिडियन। अगर 0 डिग्री पे अभी 12 बज रहे हैं, सुबह के 12 हो रहे हैं, तो 45 डिग्रीज वेस्ट पे कितना हो रहा होगा। तो 0 डिग्री से अगर हम राइट की तरफ जाएंगे, लेफ़्ट की तरफ, ये राइट है ना, हाँ राइट की तरफ जाएंगे तो ये क्या है, ईस्ट, और लेफ़्ट की तरफ क्या है, वेस्ट। तो 45 डिग्रीज वेस्ट कहाँ होगा, लगभग कहीं यहाँ पे 45 डिग्रीज वेस्ट। तो अब हमें पता है कि भाई कितने यहाँ पे लॉन्गिट्यूड हमारे कवर हो गए, 45 लॉन्गिट्यूड्स हमें कवर करने हैं। तो 1 घंटे में हम कितने लॉन्गिट्यूड कवर कर पा रहे हैं, 15। तो 45 लॉन्गिट्यूड्स कवर करने में हमें कितने घंटे लग जाएंगे, 3 घंटे। यानी कि, और हम कहाँ जा रहे हैं, वेस्ट में, तो वेस्ट में हम क्या करते हैं, टाइम को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 12 में से 3 घंटे माइनस अगर हम करेंगे तो कितना हो रहा होगा, सुबह के 9 बज रहे होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन एक देख लेते हैं कि अगर 0 डिग्रीज पे अभी सुबह के 9 बज रहे हैं, तो 32 डिग्री वेस्ट पे, वेस्ट कहाँ पे, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट, 32 डिग्री वेस्ट कहीं यहाँ पे होगा, 32 डिग्री वेस्ट। 32 डिग्री वेस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा। अगेन अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो यानी कि सूरज पहले आ चुका है, हमें टाइम ऐड करना है। अगर हम वेस्ट में जाएंगे तो हमें टाइम सब्ट्रैक्ट करना है। तो कितना टाइम हो रहा होगा 1 घंटे में, कितने लैटिट्यूड, कितने लॉन्गिट्यूड, 15। तो 2 घंटे में 30, है ना। बाकी हमारे पास कितने बचे, हमारे पास बचे 2 लॉन्गिट्यूड और कवर करने के लिए। तो एक लॉन्गिट्यूड कवर होता है 4 मिनट में, 2 लॉन्गिट्यूड कितने में कवर होंगे, 8 मिनट में। तो यानी कि हमें कितने 2 आवर्स और 8 मिनट्स सब्ट्रैक्ट करने हैं। क्यों, क्योंकि हम वेस्ट में जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। किस में से सब्ट्रैक्ट करने हैं, 9 AM में से हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं 2 आवर्स एंड 8 मिनट्स। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 AM एंड कितने मिनट, ये हो जाएगा हमारा 6:52, है ना। ठीक है, तो ये हो गई हमारे, हम टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर किसी भी लॉन्गिट्यूड पे आपको टाइम दिया हुआ है तो और दूसरे लॉन्गिट्यूड पे टाइम पूछा है, तो हम आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हमें 2 कॉन्सेप्ट याद रखने बस। पहला कि अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हमें टाइम को, अगर हम ईस्ट में जा रहे हैं तो हमें टाइम को ऐड करना है। अगर हम वेस्ट में जा रहे हैं तो हमें टाइम सब्ट्रैक्ट करना है, किससे, रिस्पेक्टिव हमारे गिवन लोकेशन से। अच्छा, ये जो टाइम है, अब चूँकि अर्थ तो क्या है, बहुत बड़ी है ना, अर्थ तो बहुत बड़ी है, और इस पर कितने 360 लॉन्गिट्यूड्स हैं। तो अगर हम माने एक्सट्रीम ईस्ट में हम देखें, ये 0 डिग्री है, अगर हम एक्सट्रीम ईस्ट में देखें तो 179 डिग्रीज़ ईस्ट, और एक्सट्रीम वेस्ट में देखें तो 179 डिग्रीज़ वेस्ट। अगर यहाँ पे सूरज अभी अभी दिखा है, 179 डिग्रीज़ ईस्ट पे सूरज अभी अभी दिखा है, तो यहाँ पे सुबह हो रही होगी, है ना, 00 AM। अगर हम टाइम की बात करें तो ये 360 डिग्रीज़ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कवर करने में कितना टाइम लग जाएगा, 24 घंटे, 24 आवर्स। यानी कि जो हमारा वेस्ट मोस्ट पोर्शन है वो लगभग पूरा एक दिन पीछे होगा। अगर हम यहाँ से चलना चालू करें वेस्ट में और टाइम को माइनस करते जाएं तो हमें 24 घंटे माइनस करने पड़ेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं,
और इस तरीके से हर लोकेशन का टाइम क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, है ना। तो हमें इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन 0 डिग्रीज, इसको हम जीएमटी लाइन बोलते हैं। जीएमटी का मतलब है ये यहाँ पे एक लेबोरेटरी है ग्रीनविच, जहाँ से ये जो हमारा प्राइम मेरिडियन होके जा रहा है, ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और जितने भी हमारे टाइम्स हैं वो कहाँ पे होंगे, इस जीएमटी के कंपैरिजन में हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, जैसे जो हमारा इंडिया है, अगर ये ग्लोब है, ये है प्राइम मेरिडियन, है ना, ये इंग्लैंड में ये ग्रीनविच है, और इंडिया कहाँ पे, इंडिया लगभग यहाँ कहीं है ना। तो अगर हम इंडिया को देखें, इंडिया की लोकेशन, तो इंडिया लाई करता है 68 डिग्रीज ईस्ट से 97 डिग्रीज ईस्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा इंडिया, ठीक है। अब इस पूरे डिग्रीज में, ये पूरे जितने भी हमारे लॉन्गिट्यूड इसमें कवर हो रहे हैं, यहीं पे हमारा जो है टाइम में फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि जो एक्सट्रीम एंड है वो हमारा 97 डिग्रीज ईस्ट पे, और जो एक्सट्रीम वेस्ट है हम इंडिया का, वो 68 डिग्रीज ईस्ट पे है। तो हम इंडिया में जो हमारा स्टैंडर्ड टाइम है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक हमने लॉन्गिट्यूड मान लिया, जो कि हमारा है लगभग 87.5 डिग्रीज ईस्ट में। अब ये जो लाइन है, इस पे जो टाइम है वो हमारा टाइम है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। यही टाइम हम फॉलो करते हैं हर लोकेशन पे इंडिया की, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो असम हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो कर्नाटका या केरला हो, ठीक है। और ये जो हमारा टाइम है 82 डिग्रीज एंड हाफ, 82.5 डिग्रीज, सॉरी ये मैंने 87 लिख दिया, ये 82 डिग्रीज है, 82.5 डिग्रीज, 82.5 डिग्रीज ईस्ट। तो ये जो हमारा जीएमटी है, जीएमटी कितने पे, 0 डिग्रीज पे, ये हम जीएमटी से कितना आगे हैं, तो इसको अगर हम तोड़ दें 75 में और 7.5 में, तो 75 कितना हो गया, 15, 75/15, ये पूरे हमें 5 घंटे मिल गए। और अगर हम 7.5 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो ये लगभग हमें 30 मिनट्स मिल गए। अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो कितना हो गया, 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि जो IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो GMT से, ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है प्लस। क्यों, क्योंकि हम ईस्ट में हैं, ठीक है।